गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार चुनाव आयोग के साथ विचार विमर्श कर रही है और मौजूदा जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के जरिए वह चुनाव सुधारों को लागू करने के लिए विधायिका का समर्थन सुनिश्चित कर सकती है। वैसे कानून मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार कानून में किस तरह के संशोधन लाना और किन चुनाव सुधारों को लागू कराना चाहती है, लेकिन उनके बयान से एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने सभी दलों को पत्र लिखकर आदर्श आचार संहिता में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखा। आयोग का कहना है कि मौजूदा प्रावधानों के तहत भी राजनीतिक दलों को अपने चुनावी वादों को लागू करने के तरीके बताने ही होते हैं, लेकिन इस समय वे रूटीन ढंग से इस औपचारिकता का निर्वाह कर देते हैं। उनके जवाब प्रामाणिक और तथ्य आधारित हों, यह पक्का करने की ज़रूरत है। इसी मकसद से चुनाव आयोग ने यह नई पहल की है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर उनसे 18 अक्टूबर तक इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि वह कुछ चुनावी वादों के अवांछित प्रभावों पर मुखदर्शक बना बैठा नहीं रहेगा। दिलचस्प है कि चुनाव आयोग का यह नया तेवर कुछ समय पहले के उसके अपने ही रुख के विपरीत है। इसी साल अप्रैल में एक मामले की सुनवाई के दौरान आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कह चुका है कि वह राजनीतिक दलों के नीतिगत निर्णयों को रेगुलेट नहीं कर सकता। मुफ्त रेवड़ियों से जुड़े मामले में भी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रस्तावित समिति में शामिल होने से इनकार कर चुका है। आश्चर्य नहीं कि आयोग की ताज़ा पहल पर विभिन्न राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। कई दलों ने संदेह जताया है कि आयोग के रुख में आए बदलाव के पीछे कहीं सरकार का दबाव तो नहीं। हालांकि ऐसे आरोप सही रिफॉर्म्स को लेकर भी लगते रहे हैं। ध्यान रहे, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका काम ऐसा है जिसमें इसकी स्वायत्तता और निष्पक्षता का हर संदेह से परे रहना आवश्यक है। अगर सरकार चुनाव सुधारों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत महसूस कर रही है तो बेहतर होगा कि वह तमाम राजनीतिक दलों को विश्वास में ले और फिर चुनाव आयोग तक उन प्रस्तावों को भिजवाए, ताकि इस प्रक्रिया में हर कदम पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव सुधारों की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग समेत सभी संबंधित पक्षों के लिए आवश्यक है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के सभी तकाजे पूरे करते चले। इस संबंध में कोई भी लापरवाही पूरी प्रक्रिया को पूरा होने से पहले ही निरर्थक बना सकती है। स्वदेशी जागरण मंच के वेबिनार में होशबोले ने गरीबी, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने
गरीबी रेखा के नीचे और उससे कुछ ही ऊपर रहने वाले मध्यम वर्ग को मिलाकर कुल 42-43 करोड़ लोगों के दर्द की बात कही। इसका अर्थ यह कि लगभग आधी आबादी गरीबी के मुहाने पर है। कुछ ही लोगों के हाथ में आर्थिक केंद्रीकरण होता दिख रहा है, इसलिए वह आर्थिक विकेंद्रीकरण की तरफ ध्यान दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि विषमता दूर होनी चाहिए, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई घटनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि गरीब और अमीर एक ही पायदान पर हों, यह तो साम्यवाद में भी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन समाज का अंतिम आदमी इतना तो पा सके कि वह भूखा न रहे, सामान्य रूप से जीवन यापन कर सके, उसकी उद्यमशीलता का पूरा उपयोग हो और सरकार अवसर पैदा करे। दत्तात्रेय के कहने का तात्पर्य शायद यही है। कोई कह सकता है कि बीजेपी की आर्थिक विफलता से ध्यान हटाने के लिए संघ ने जनता के दर्द को सहलाया है। कोई यह भी कह सकता है कि संघ ने विपक्ष की तरह सरकार के कान ऐंठे हैं, लेकिन अमूमन संघ के विचारों और कार्यों से अनभिज्ञ होने के कारण ही ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं। हेडलाइन बनाने के लिए नकारात्मकता खोजना भी एक कारण हो सकता है। मैं कोई संघ का प्रवक्ता नहीं, लेकिन अनुभव से इतना कह सकता हूँ कि संघ का आलोचना से परहेज नहीं है। संघ भी यदि ठीक से काम नहीं करेगा तो समाज भी उसके कान ऐंठकर बिठा देगा। मूल बात आर्थिक असमानता को न्यूनतम करने की है। अंतिम आदमी इसका केंद्र होना चाहिए। अंत्योदय का यह कार्य है। महात्मा गांधी ने अंत्योदय की बात की थी। समाज का अंतिम आदमी खुश हो तो पूरा समाज खुश हो जाएगा। इसलिए उनका नारा था, गांव की ओर चलो। गांधी जी के अनुयायियों में से कुछ ने ऐसे प्रयोग किए भी हैं। बाद में संघ के ही दीनदयाल उपाध्याय ने भी अंत्योदय का आग्रह किया था। उनका एकात्म मानववाद का सिद्धांत इसी ओर इशारा करता है। संघ परिवार के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी गांव की ओर चलो का नारा दिया। कांग्रेस ने अपने शासन में गरीबी दूर करने की घोषणाएं की, योजनाएं बनाई। इंदिरा जी ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया, 20 सूत्री योजना बनाई। अब गरीबी हटाओ और गांव की ओर चलो महज राजनीतिक नारे बनकर रह गए हैं। गांधी जी और उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भुला दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी स्वीकार नहीं किया कि बीजेपी उसका आनुषंगिक संगठन है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपसी रिश्तों पर जब भी सवाल उठता है, हर बार संघ सिर्फ इतना कहता है कि उसके स्वयंसेवक कई पार्टियों में हैं, बीजेपी में भी हैं। जो स्वयंसेवक जहां है वहां पार्टी की नीतियों और संघ के दिए संस्कारों के अनुरूप काम करते हैं। संघ के इस कथन के बावजूद इस तथ्य पर आम राय है कि बीजेपी पर संघ का प्रभाव है। यही
वजह है कि गरीबी और बेरोजगारी को लेकर जब संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने सवाल उठाया तो इसे बीजेपी की आलोचना माना गया। स्टॉप।